20 फरवरी 2024 कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली कोन नगर में 8 साल के श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कजन बहन पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। श्रेयांशु बेड पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके हाथों की नसें कटी हुई थी एंड उसके सिर को बेरहमी से कुचल दिया गया था। श्रेयांशु के बॉडी पर हर जगह चोट के ही निशान थे। किसी ने बेरहमी से श्रेयांशु का मर्डर कर दिया था। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। जमीन पर एक किचन नाइफ भी पड़ा हुआ था एंड उस रूम में बहुत ही तेज आवाज में टीवी भी चल रहा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर एक छोटे से बच्चे से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो इसे बेरहमी से मारा गया है। श्रेयांशु के बॉडी के साथ इतनी ज्यादा छेड़खानी की गई थी मानो मारने वाला चाहता हो ये किसी भी हाल में नहीं बचना चाहिए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया एंड पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। जब सभी फैमिली मेंबर के कॉल रिकॉर्ड एंड आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। वेलकम टू द शो, माय नेम इज रितेश एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ श्रेयांशु। श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता के एक प्राइवेट फार्म में काम करते थे एंड मां शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। इनके शादी को हुए 10 साल हो गए थे और इनका एक बेटा था श्रेयांशु जो कि 8 साल का हो गया था और 4th क्लास में पढ़ता था। श्रेयांशु के साथ हुए इस घटना के बाद सभी परिवार वाले सदमे में थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। श्रेयांशु के रूम के सभी खिड़की एंड दरवाजे सही थे। उनके घर में एक डॉग भी था जो कि अनजान आदमी को देखकर भौंकता था एंड इसी डॉग की वजह से वो कातिल पकड़ा गया। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ शुरू किया तो पता चला कि किसी ने भी मर्डर के दिन डॉग को भौंकते हुए नहीं सुना। ना ही कोई फोर्स एंट्री, ना ही कोई लूटपाट एंड ना ही वो डॉग ने किसी पर भौंका। ये तीनों चीज एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि मर्डरर कोई घर का ही है। पुलिस ने आसपास के सभी लोग और रिश्तेदारों के नंबर कलेक्ट कर लिए ताकि कोई सबूत ढूंढा जा सके, बट कॉल रिकॉर्डर से उतना खास सबूत तो मिला नहीं, जिस वजह से पुलिस ने मोहल्ले में लगी सभी सीसीटीवी कैमरे चेक करने शुरू कर दिए। उन्होंने ये देखना शुरू किया कि उस दिन 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले से कौन कौन गुजरा। तभी पुलिस को उस वक्त मोहल्ले से एक महिला जाती हुई दिखाई दी जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उस महिला के हाव भाव से थोड़ा डाउट हुआ, इसलिए उन्होंने उस फुटेज को श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाया, जिसे देखते ही श्रेयांशु के फादर पंकज उसे पहचान लेते हैं। वो महिला शांता के करीबी दोस्त ईश्वत परवीन थी जो अक्सर उनके घर आया जाया करती थी, जिसे श्रेयांशु अपनी मौसी भी बुलाया करता था। अब पुलिस के मन में एक सवाल आया कि कहीं ईश्वत और श्रेयांशु के फादर के बीच में कोई अफेयर तो नहीं है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले पंकज की कॉल डिटेल से निकलवाई, बट उसमें कुछ ऐसा निकला नहीं जिससे कंफर्म हो कि इन दोनों के बीच किसी भी तरह का अफेयर हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ईश्वत की कॉल डिटेल से निकलवाई गई तो सबके होश उड़ गए। मर्डर वाले दिन ईश्वत का फोन 1 बजे से रात 8 बजे तक यानी कि 7 घंटे तक स्विच ऑफ था। साथ ही ईश्वत की किसी एक नंबर पर रात 2 बजे तक घंटों घंटों तक बात होती थी। पुलिस ने जब उस नंबर को चेक कराया तो सबके होश उड़ गए। वो नंबर श्रेयांशु के मदर शांता शर्मा की थी। फिर पुलिस ने जब इन दोनों के व्हाट्सएप के मैसेज को चेक करवाए तो ये मैसेज कुछ ऐसे थे जिसे देखकर पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ। उस मैसेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे चैट किए गए थे। यहाँ तक कुछ में बहुत सारे पिक्चर भी शेयर किए गए थे। इससे एक बात तो साफ हो गया कि श्रेयांशु के मां शांता का अफेयर ईश्वत के साथ था। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। ईश्वत अक्सर शांता के घर आया करती थी एंड शांता भी ईश्वत के घर जाया करती थी। सबको लगता था कि दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। पुलिस ने जब श्रेयांशु के पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें इन दोनों के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन अपने बेटे श्रेयांशु और समाज की वजह से वो चुप थे। बट इन सभी बातों का श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था? शक के आधार पर पुलिस ने ईश्वत और शांता दोनों को अरेस्ट कर लिया
एंड जब इनका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो शांता पूरी तरह से टूट गई और फाइनली उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने बेटे श्रेयांशु का मर्डर किया है और इस मर्डर में ईश्वत ने उसका साथ दिया है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए कि आखिर कैसे एक माँ ने ही अपने बेटे को मार डाला। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर क्या मजबूरी रही होगी जो शांता ने अपने ही बेटे श्रेयांशु को मार डाला। दरअसल हुआ ये था कि श्रेयांशु जब स्कूल से घर वापस लौटा तो उसने अपनी माँ शांता को ईश्वत के साथ बेड पर एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन पर देख लिया था। उसकी माँ शांता ने ईश्वत के साथ फिजिकली कनेक्शन में ये भी ध्यान नहीं दिया कि डोर लॉक है या नहीं, और ना ही ये देखा कि श्रेयांशु के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। अब श्रेयांशु जो है अपने माँ को इस कंडीशन में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। इस घटना के बाद श्रेयांशु अपने माँ से ठीक से बात भी नहीं करता था। वहीं शांता को डर था कि श्रेयांशु इस बारे में किसी को बता न दे, नहीं तो पूरे समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी। इसलिए सारे रिश्ते नाते भूलकर शांता ने ईश्वत के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने ही अपने बेटे के सिर को सबसे पहले दीवार से पटका, फिर टेबल से मारा, उसके बाद भारी मूर्ति से उसके सिर पर वार किया और जब इतने में भी मन नहीं भरा तो वो तुरंत किचन जाकर चाकू ले आई और उसकी नसें काट दी। शांता तब तक वहां बैठी रही जब तक श्रेयांशु ने दम नहीं तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी हेल्प उन्हें उस पॉइंट पर मिली जब उन्होंने देखा कि डॉग भौंका नहीं था। इससे उनको क्लियर हो गया कि कोई अनजान अजनबी आदमी इस केस से इन्वॉल्व नहीं है। इस मर्डर केस में किसी घर वाले का ही हाथ है। ऐसे केस को सुनकर खून से जुड़े रिश्तों पर से भी विश्वास टूट जाता है। तो ये था आज का केस जिसमें एक माँ ने ही अपनी दरिंदगी को छुपाने के लिए अपने ही बेटे की जान ले ली। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं ऐसे ही नए केस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।